कहते हैं संघर्ष वहीं होता है जहां सपनों की उड़ान ऊंची हो। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने अपने विश्वास से हर कठिनाई को मात दी। अर्जुन 22 साल का, साधारण कपड़ों में खेत में काम कर रहा है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन आंखों में एक अलग चमक और सपनों की लौ है। उसके पास खड़ी उसकी मां गंगा देवी उसे पानी देती है। गंगा देवी मुस्कुराते हुए, बेटा, तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, भगवान पर विश्वास रखो। अर्जुन आंखों में दृढ़ता, मां, मैं सिर्फ भगवान पर नहीं, अपनी मेहनत पर भी पूरा भरोसा रखता हूं। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। अर्जुन गांव के चौपाल पर आता है, जहां कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। गांव के जमींदार का बेटा सुरेश अर्जुन का मजाक उड़ाता है। सुरेश हंसते हुए, अर्जुन, सपने देखने में बुरा क्या है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम हमेशा किसान ही रहोगे। बड़े आदमी बनने का ख्वाब छोड़ दो। अर्जुन शांत लेकिन दृढ़, सपने वही देखते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत होती है, और मेरे पास वो हिम्मत है। अचानक गांव में एक साधु स्वामी आनंद आते हैं। पूरा गांव उनका आशीर्वाद लेने आता है। अर्जुन भी उनके पास पहुंचता है। स्वामी आनंद अर्जुन की ओर देखकर, बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें विजयी बनाएगा। अर्जुन हैरानी और उत्सुकता से, स्वामी जी, क्या मेरा भविष्य उज्जवल है? स्वामी आनंद मुस्कुराते हुए, भविष्य कर्मों से बनता है। अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखो। जब समय आएगा, भगवान खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा है। अचानक तेज आंधी और बारिश आती है। पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अर्जुन टूट जाता है। उसकी मां उसे संभालती है। अर्जुन टूटे स्वर में, मां, सब खत्म हो गया, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गंगा देवी अर्जुन का माथा सहलाते हुए, बेटा, यह सिर्फ एक परीक्षा है। भगवान सिर्फ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उसे पास करने लायक होते हैं। गांव का महाजन घर आता है और कर्ज वापस मांगता है। महाजन कठोर स्वर में, अर्जुन, तुम्हारा कर्ज काफी बढ़ चुका है। अगर समय पर नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत जब्त कर लूंगा। अर्जुन दृढ़ता से, मैं समय पर आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी मेहनत पर भरोसा रखिए। अर्जुन स्वामी जी के पास जाता है और अपनी परेशानियां बताता है। अर्जुन व्याकुल होकर, स्वामी जी, मैंने मेहनत की, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? स्वामी आनंद, कठिनाइयां तुम्हारे साहस की परीक्षा है। याद रखो, जो सबसे अंधेरी रात होती है, उसी के बाद सुबह होती है। अपनी श्रद्धा और आत्मविश्वास बनाए रखो। अर्जुन घर लौटकर गीता पढ़ता है और अपनी मां के चरणों में सिर रखता है। अर्जुन दृढ़ स्वर में, मां, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। गंगा देवी आशीर्वाद देती हुई, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन सूरज की पहली किरण के साथ खेत की मिट्टी को हाथ में उठाता है और पीछे से वॉइस ओवर आता है, संघर्ष की यह शुरुआत है। आगे की राह कठिन है, लेकिन अर्जुन के हौसलों की उड़ान अब भी बाकी है। बस का हॉर्न बजता है। अर्जुन शहर की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर उतरता है। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में हिम्मत है, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट भी साफ झलक रही है। गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन के मन में विश्वास था कि मेहनत से वह अपनी किस्मत बदलेगा। अर्जुन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। अंत में एक चाय वाले रमेश काका उसे काम पर रख लेते हैं। रमेश काका, काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, अगर दिल से करोगे तो आगे बढ़ोगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, काका, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मेहनत मेरा धर्म है। अर्जुन ग्राहकों को चाय परोस रहा है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्राहक, अरे, ये गांव वाला क्या करेगा शहर में? ग्राहक हंसते हुए, सपने बड़े हैं और हाथ में चाय का गिलास। अर्जुन मन ही मन, हंसते रहो, एक दिन यही हाथ सफलता की कहानी लिखेंगे। रात का समय, अर्जुन अपने छोटे से कमरे में मां की दी हुई गीता पढ़ रहा है। अर्जुन गीता की एक पंक्ति पढ़ते हुए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन आकाश की ओर देखते हुए, मां, मैं
हार नहीं मानूंगा। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन संजय मेहरा अर्जुन की सेवा और ईमानदारी से प्रभावित होता है। संजय मेहरा, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगे? अर्जुन हैरान लेकिन उत्साहित, सर मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। अर्जुन को गांव से फोन आता है। उसकी मां रोते हुए बताती हैं कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और महाजन ने खेत जब्त करने की धमकी दी है। गंगा देवी कमजोर आवाज में, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है और कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है। अर्जुन आंखों में आंसू, मां मैं आ रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा। अर्जुन संजय मेहरा के ऑफिस पहुंचता है और उनसे बात करता है। संजय मेहरा, अर्जुन कल से तुम्हारी नौकरी शुरू, तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान को मैं खोना नहीं चाहता। अर्जुन दुविधा में, सर मुझे तुरंत गांव जाना होगा, मेरे पिता की तबीयत खराब है। संजय मेहरा, समझ सकता हूं, लेकिन अगर तुम गए तो यह नौकरी हाथ से जा सकती है। कैमरा अर्जुन के चेहरे पर जाता है। उसकी आंखों में परिवार और करियर के बीच की लड़ाई साफ दिख रही है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अर्जुन दृढ़ता से, सर नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन मेरे माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे, मुझे जाना होगा। अर्जुन दौड़ते हुए घर पहुंचता है। उसके पिता बहुत बीमार हैं। वह उनका हाथ पकड़ता है। अर्जुन आंखों में आंसू, पापा कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। गंगा देवी, बेटा तुम आए हो तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने हमें कभी निराश नहीं किया। महाजन फिर आता है और कर्ज चुकाने की मांग करता है। महाजन, आज आखिरी दिन है अर्जुन, नहीं चुकाया तो खेत मेरा। अर्जुन कड़े स्वर में, ये खेत मेरे पिता की जान से बढ़कर है, मैं इसे बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाता है। अर्जुन रोते हुए, भगवान मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, मुझे रास्ता दिखाइए। घंटी की आवाज और पीछे से स्वामी आनंद का स्वर सुनाई देता है। स्वामी आनंद, याद रखो अर्जुन, जब मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है तब भगवान की शक्ति शुरू होती है, विश्वास रखो। अर्जुन की आंखों में आंसू के साथ विश्वास झलकता है। वॉइस ओवर के साथ कैमरा आसमान की ओर उठता है। अर्जुन ने अपना चुनाव कर लिया। अब उसकी परीक्षा की घड़ी और कठिन होने वाली थी, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे कभी झुकने नहीं दिया। सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन खेत में काम कर रहा है। उसका चेहरा थकान से भरा, लेकिन आंखों में हिम्मत और विश्वास है। पास में मां गंगा देवी बैठी हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। कहते हैं, सच्चे दिल से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन ने कठिनाइयों के आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ने का संकल्प लिया। महाजन अर्जुन के घर आता है और कठोर स्वर में कहता है, महाजन अर्जुन, बस 3 दिन का समय है, नहीं तो तुम्हारा खेत मेरे नाम कर दूंगा। अर्जुन दृढ़ स्वर में, 3 दिन में मैं आपके पैसे चुका दूंगा, ये खेत मेरा स्वाभिमान है और मैं इसे बचाऊंगा। अर्जुन शिव मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता है। उसकी आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास है। अर्जुन प्रार्थना में, भोलेनाथ मैंने सच्चाई और मेहनत से हर संघर्ष लड़ा है, अब सब आपके हाथ में है, मुझे शक्ति दीजिए। अचानक मंदिर की घंटी तेज बजने लगती है और हवा चलने लगती है। एक दिव्य आभा में स्वामी आनंद प्रकट होते हैं। स्वामी आनंद, अर्जुन कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ईमानदारी और भक्ति से किया गया हर प्रयास एक न एक दिन रंग लाता है। अर्जुन खेत के पास खुदाई कर रहा होता है। अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह गौर से देखता है। यह कुछ पुराने सिक्के होते हैं। अर्जुन तुरंत गांव के सरपंच और पुलिस को सूचित करता है। सरपंच प्रभावित होकर, अर्जुन तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सरकार अर्जुन को इनाम के रूप में बड़ी धनराशि देती है। अर्जुन उसी समय महाजन का पूरा कर्ज चुका देता है और खेत बचा लेता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। अर्जुन खुशी के साथ घर लौटता है, लेकिन देखता है कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अर्जुन भागते हुए उनके पास जाता है। अर्जुन घबराते हुए,
पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। गंगा देवी, बेटा, डॉक्टर को बुलाओ। अर्जुन अपने पिता को तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। डॉक्टर, पेशेंट की हालत गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अर्जुन, डॉक्टर साहब, जो भी खर्चा हो मैं दूंगा, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। अर्जुन अस्पताल की मंदिर में जाकर रोते हुए प्रार्थना करता है। अर्जुन रोते हुए, भगवान, आपने मेरी ईमानदारी की परीक्षा ली, मैंने उसे पास किया, लेकिन अब मेरे पिता को बचा लीजिए, उनकी सांसें ही मेरा जीवन है। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बाहर आते हैं। अर्जुन की आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं। डॉक्टर गंभीर स्वर में, हमें पूरी कोशिश की, लेकिन हम आपके पिता को नहीं बचा सके, सॉरी। अर्जुन की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। वह फूट फूट कर रो पड़ता है। गंगा देवी उसे संभालती हैं। गंगा देवी, बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहेंगे। उनकी सीख, उनका प्यार, उनकी उम्मीदें तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। अर्जुन गहरे शोक में डूबा है। तभी स्वामी आनंद उसके पास आते हैं। स्वामी आनंद, अर्जुन, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की जो विरासत दी है, वही उनकी अमृता है। अब तुम्हें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। अर्जुन, आंखों में आंसू और हृदय में संकल्प। स्वामी जी, मैं उनकी विरासत को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं उनके सपनों को जीऊंगा और अपनी मेहनत से इस दुनिया में उनकी पहचान बनाऊंगा। अर्जुन अपने पिता के चित्र के सामने दीप जलाता है और हाथ जोड़ता है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अटूट विश्वास है। बलिदान और भक्ति की यह यात्रा कठिन थी, लेकिन अर्जुन का संकल्प और विश्वास उसे आगे की राह दिखाएगा, क्योंकि असली श्रद्धांजलि अपनों के सपनों को पूरा करना होती है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। अर्जुन अपने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में संकल्प है। मां गंगा देवी उसके पास खड़ी हैं। अर्जुन, पापा, आपके सपनों को मैं अपनी सांसों से जीऊंगा। अर्जुन गांव के किसानों को इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी योजना बताता है। अर्जुन, हमें मिलकर अपनी खेती को आधुनिक बनाना होगा। मैं अपने इनाम के पैसों से एक कोऑपरेटिव बनाऊंगा, जिससे हम सबको फसल का सही दाम मिलेगा। किसान, अर्जुन, तुमने हमेशा हमारे लिए सोचा है, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन बैंक से लोन लेने जाता है, लेकिन मैनेजर इनकार कर देता है। बैंक मैनेजर, अर्जुन, तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है, हम जोखिम नहीं उठा सकते। अर्जुन दृढ़ स्वर में, सर, विश्वास ही सबसे बड़ी गारंटी होती है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अर्जुन हताश होकर मंदिर जाता है। स्वामी आनंद उसे देख मुस्कुराते हैं। स्वामी आनंद, अर्जुन, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक रास्ता परमात्मा खुद बनाते हैं। बस अपने भीतर के विश्वास को टूटने मत देना। अर्जुन एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है, जिसमें वह किसानों की समस्याओं और अपने सपनों के बारे में बताता है। वीडियो वायरल हो जाता है और लाखों लोग समर्थन देने लगते हैं। संजय मेहरा, अर्जुन के पुराने जानकार, वीडियो देखकर गांव आते हैं। संजय मेहरा, अर्जुन, तुमने मुझे अपनी ईमानदारी से प्रभावित किया था, मैं तुम्हारे कोऑपरेटिव में निवेश करना चाहता हूं। अर्जुन खुश होकर, धन्यवाद सर, यह हमारे गांव के लिए एक नई सुबह होगी। गांव में आधुनिक कोऑपरेटिव बन जाता है। किसान अब अपनी फसल सीधे बाजार में बेचते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। गांव में खुशहाली लौट आती है। महाजन, जिसने अर्जुन का खेत छीनने की धमकी दी थी, अब खुद कर्जदार हो जाता है। वह अर्जुन के पास मदद मांगने आता है। महाजन, अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अर्जुन मुस्कुराकर, महाजन जी, मुझे सिखाया गया है कि सच्चा योद्धा क्षमा करना जानता है। मैं आपको माफ करता हूं। आप चाहें तो हमारे कोऑपरेटिव से जुड़ सकते हैं। गांव में उत्सव मनाया जाता है। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर बोलता है, अर्जुन, यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है।
जब हम मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा देवी, आंखों में आंसू। मेरा अर्जुन अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। अर्जुन आसमान की ओर देखता है। बादलों के बीच उसे अपने पिता की मुस्कुराती छवि दिखाई देती है। वह हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। अर्जुन की यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने हर बाधा को अपने विश्वास, भक्ति और कर्म से पार किया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। अर्जुन ने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। लेकिन असली जीत तब होती है जब आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। किसान घबराकर, अर्जुन भाई अब क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। गंगा देवी, बेटा फिर से इतनी बड़ी विपत्ति, क्या हम लड़ पाएंगे? अर्जुन दृढ़ता से, मां, हम गिरकर ही उठना सीखते हैं। यह हमारी परीक्षा है और हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। सरकारी अधिकारी, अर्जुन जी, आपकी ईमानदारी और संघर्ष से प्रेरित होकर सरकार आपके गांव के पुनर्निर्माण में पूरी सहायता करेगी। स्वामी आनंद, अर्जुन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं, कर्म भूमि में होती है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें समाज का आदर्श बना दिया है। अचानक गंगा देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। अर्जुन उनके पास दौड़ता है। गंगा देवी कमजोर आवाज में, बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। आज मैं तेरा पिता और मां दोनों के सपनों को पूरा होते देख रही हूं। अर्जुन आंखों में आंसू, मां, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कुछ रिश्ते कभी नहीं खोते। मां का प्यार और पिता की सीख अर्जुन के साथ अमर हो गए। अर्जुन, कठिनाइयां आएंगी, बार बार आएंगी, लेकिन याद रखना, गिरना हार नहीं है, हार है गिरकर ना उठना। मेरी कहानी मेरी नहीं, हम सबकी है। जब तक सांस है संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है जीत हमारी होगी।